हेलो दोस्तों। कई लोगों का बहुत सारा डाउट्स आ रहा था कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उससे बनेगा या डिस्ट्रिक्ट वाले से ही बनेगा। तो सारा कुछ डाउट जितना भी है, कोई कह रहा है सर एमबीबीएस डॉक्टर है गवर्नमेंट उससे करवा लें क्या, साइन वो बना देगा क्या। तो ये सारा कुछ एक एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका एक सेपरेट वीडियो बना दिया इस पर। तो आप ये देखिए कि आपका क्या क्या वहाँ पे मतलब होगा। वहाँ जाएंगे जब आपका मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। आपका जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ जाना है आपको। वहाँ आपको बताना है कि मेरा इस एग्ज़ाम में ये क्वालिफाई हुआ और ये फॉर्मेट है इसका, इसमें मुझे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उसमें आपका क्या क्या टेस्ट होगा वो सारा कुछ होगा। और ये आपका एक ये है आपका ये स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन, इसको भी आपको भरना है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ आपका नाम रहेगा, ये सारा कुछ आप वहीं जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहीं पे उन्हीं के सामने आप भरना। ठीक है, पहले से ना भरना, आप उन्हीं के सामने भरना। वो सारा कुछ बता देंगे आपके जो जब सीएमओ आप जाओगे सीएमओ के पास। और इसमें जो वैक्सीनेशन का ये अपना बता देना जब कहो आपका। और ये आप सारा कुछ ये देख लेना। आप इसको आप वहीं पे जाके भरना, यहाँ पे कुछ मत भरना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। आपको वहीं आप जाके भरेंगे, वो बताएगा कि क्या क्या है। और बाकी इसमें तो आपको पता ही है कि क्या भरना है। मदर्स और फादर्स के लिए ये सिस्टर, ये सारा कुछ तो आपको पता ही होगा क्या भरना क्या नहीं भरना। मेन चीज़ क्या है इधर आपका क्या है कि ये आपका उसमें बताया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना आप सिग्नेचर करना। और प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ये आप याद रखना, मेडिकल ऑफिसर के सामने ही करना है। और ये कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे भी आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे आपका ये अपना मेडिकल ऑफिसर कर देगा आपका। ये आपका हो जाएगा डिक्लेरेशन वाला, ये आपको फिल करना पड़ेगा और उसी से साइन वाइन सब करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मेडिकल का वो वाला डिक्लेरेशन वाला। इसमें ये देखेंगे आप तो इसमें लिखो कैंडिडेट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द एबव स्टेटमेंट। आपने जो ऊपर भरा है वो आपकी एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही सही भरा होना चाहिए। अगर कुछ आप गड़बड़ कर देते हैं बाई विलफुली सुप्रेसिंग एनी इंफॉर्मेशन ही विल इनकर द रिस्क ऑफ लॉसिंग द अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आप कुछ गड़बड़ लिखते हैं और कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो आप हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट आपको लॉस करना पड़े अपना। ठीक है, खोना पड़े आपको, अपॉइंटमेंट ना मिले। इफ़ अपॉइंटेड और फॉर फिटिंग एनी क्लेम टू ये अलाउंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर कुछ भी जाली फेक चीज़ कुछ पाया जाता है आपका, तो आपका मतलब फिर भी आपका क्या है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें रिस्क है आपका जॉब मतलब वहीं से भी वो हो सकता है। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। इसके बाद आता है आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। इसमें क्या करना है आपका, यहाँ पे नाम वाम भरेंगे आप अपना, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भरेंगे और ये सारा कुछ ये उसमें लिखा जाएगा, वहीं पे आप पूछ लेना जो भी है। और ये लिखने के बाद आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे, तो इसमें तो टेस्ट लिखे हैं जो आपका, तो एक विजन टेस्ट लिखा है, ये विजन के लिए ही है। इसके बाद क्या है कि आपका ये हीरिंग वाला है, हीरिंग वाला टेस्ट है। और डिफेक्ट है तो क्या है, यूरिन टेस्ट लिखा है, जैसे इसमें शो होना चाहिए एल्बुमिन और शुगर, स्टेट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी है, पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी। इसमें सिर्फ इतने ही लिखे हैं, लेकिन इसमें आपके क्या क्या किए जा सकते हैं मैं उतना बता देता हूँ आपको। ये सारे तो किए जाएंगे। इसमें आपका ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, आपका ईसीजी हो गया, और नोज भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, ऐसे ही नॉर्मल चेक करेंगे वो लोग। ईयर तो चेक करेंगे। आई में क्या है कि आपका अगर चश्मा लगता है तो उसका वो लिखेंगे कितना विजन है कितना नहीं है, ज़्यादा है कम है, जितना भी हो वो लिखेंगे। तो इसमें तो विजन चलता है, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। ठीक है, परेशान नहीं होना। और रिजेक्ट आपको कब किया जा सकता है, जैसे आपकी कोई मतलब कैंसर एंसर है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको टाइम देंगे कि आप अपना ये सही करा लीजिए,
और जो भी है, और उसको सही कराने के बाद आप मतलब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि आप ये ना सोचिए कि कुछ ऐसा निकल आया तो आपका, जैसे कोई कह रहा है कि पैर टूटा है, मेरी उंगली कटी है या हाथ टूटा है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या है कि वहीं आप सबसे पहले जाएंगे उधर, वहाँ पे अपना बताएंगे, पर्चा कटवाएंगे, उसमें आप सारा कुछ बताएंगे तो वो बता देगा आपको कि यहाँ इस नंबर में जाओ। उस नंबर में जाएंगे तो वो बता देगा कि इस नंबर में जाओ, फिर उस नंबर में जाओगे वो बताएगा उस नंबर। तो आप इस प्रकार से पूरे हॉस्पिटल में पूरा आपका टेस्ट हो जाएगा सारा, और सारी रिपोर्ट लग के आपका, और बढ़िया जल्दी जाना आप, ठीक है, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में भी आपका सारा का सारा रिप्लाई करूँगा, एक एक बच्चे के रिप्लाई करूँगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।